तो हर कार्यकर्ता उम्मीद रखता है कि मुझे कुछ मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिले। ये पार्टी के ऊपर है, वो कितना हमारे को महत्व देती है, कितना वो हमारे लिए सोचती है, वो पार्टी के ऊपर है। लाल की दावेदारी सब पर भारी, बनवारी लाल को मिल सकती है राज्यसभा की टिकट। लाल की दावेदारी सबसे मजबूत, कृष्णलाल पवार द्वारा इस्तीफा देने से रिक्त हुई सीट। पार्टी एससी समाज के बड़े चेहरे पर लगा सकती है दाव। प्रदेश में एससी समाज के बड़े चेहरे हैं डॉक्टर बनवारी लाल। तो नंबर एक तो ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि एक सीट किसको देनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एससी का कोई रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन पार्टी को देखना है किसको देना है। जहाँ तक बात है मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, तो वो इस बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की। हम सिर्फ कुछ एक इलाके की डेवलपमेंट का, कुछ दीपावली की बधाई के ये जो प्रोग्राम थे उसके लिए हम बधाई देने गए थे। उसके साथ साथ कुछ इलाके में कुछ डेवलपमेंट की बात भी हमने की, लेकिन राज्यसभा के बारे में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। 10 साल तक लगातार प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद राज्यसभा चुनाव की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसराना सीट से जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। कृष्णलाल पवार के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद इस सीट से पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पार्टी एससी समाज के बड़े चेहरे डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट दे सकती है। राज्यसभा टिकट के लिए डॉक्टर बनवारी लाल की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। 6 बार के विधायक रहे पवार को बीजेपी ने इस बार इसराना की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया था। इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और कृष्णलाल पवार को नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कृष्णलाल पवार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। साल 2022 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था। अब राज्यसभा में उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट के लिए नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार भी पार्टी एससी चेहरे को ही टिकट देगी, क्योंकि कृष्णलाल पवार एससी समाज से ही संबंध रखते हैं। कृष्णलाल पवार को एससी कोटे से ही राज्यसभा में भेजा गया था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि एससी कोटे से ही किसी बड़े नेता को ही राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर दावेदारों की बात करें तो बंतो कटारिया, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और पटौदी के पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावर्ता के नाम शामिल है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पार्टी के बंतो कटारिया को गत लोकसभा में टिकट देकर उनका नाम इनाम दिया था। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को गत विधानसभा चुनाव में टिकट देकर उनका भी इनाम दे चुकी है। अगर सत्य प्रकाश की बात करें तो वह डॉक्टर बनवारी लाल के कद के आगे ही कहीं नहीं ठहरते। डॉक्टर बनवारी लाल बावल आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार चुनाव जीतकर सरकार में वजीर रह चुके हैं। हालांकि पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। यही कारण है कि पार्टी अब उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर उनका इनाम दे सकती है। डॉक्टर बनवारी लाल को सरल स्वभाव का व्यक्ति माना जाता है। यही कारण है कि पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर व प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी की गुड बुक में शामिल है। इसके साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी उनके मधुर संबंध है। इसी का फायदा डॉक्टर बनवारी लाल को मिल सकता है। डॉक्टर बनवारी लाल को बावल आरक्षित विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें विकास पुरुष के नाम से पुकारती है। इस बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पार्टी से डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट न देने के लिए अड़ गए हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं के लाख चाहने के बावजूद डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट नहीं दिया गया और अब पार्टी डॉक्टर बनवारी लाल को राज्यसभा का टिकट देकर पार्टी एक तीर से कई निशाने साध सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि डॉक्टर बनवारी लाल राज्यसभा की टिकट के लिए प्रबल दावेदार है।